स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका ट्रेनर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक पे हम चलेंगे। आज की टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि स्पोकन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल के बारे में हम आज पूरी नॉलेज लेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम सभी देख लेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्टिकल का क्या डेफिनेशन होता है। तो आर्टिकल का डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आप लोग नोट कर लीजिए। आर्टिकल जनरली इंडिकेट पर्टिकुलर कॉमा नॉन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, है ना। ये आपका हो गया आर्टिकल का। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स और नॉन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स के इस्तेमाल से पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे। आर्टिकल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल, जिसको द है इसमें डेफिनिट आर्टिकल में। दूसरा है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन यूज करते हैं, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। सो पॉइंट नंबर 1, डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपका डेफिनिट आर्टिकल का यहाँ पे आपका डेफिनेशन नोट डाउन है ना। इट जनरली इंडिकेट पर्टिकुलरली, है ना। ये हमें नोट करना होगा डेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर, है ना। इट जनरली इंडिकेट पर्टिकुलरली। हमने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा है ना। नाउन के डेफिनेशन में हम क्या करते हैं? इंडिकेशन ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स में हम देखेंगे पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स का जहां पे इस्तेमाल होता है वहां में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो हम यहां देखेंगे एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे। हम हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स के, है ना। एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। मैं इसको जो भी आर्टिकल यूज हो रहा है यहाँ पे मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पे दो डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, है ना। मिस्टर राहुल इज एट द डोर, ठीक। अब द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा, यहां पे देखिए, है ना। इसके बाद होता है द नियरेस्ट स्टार इज सन, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि इस एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे हम देखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल्स का हमने कहां कहां इस्तेमाल करना है। यानी डेफिनेट आर्टिकल में एक ही डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसका नाम हमने द रखा है ना। अब इसका इस्तेमाल कहां कहां पे होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और जो हमने पहले एग्जाम्पल हमने देखा ना उसी के बिहाफ पे हम इसको समझेंगे, ठीक है। सो जैसा पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है विश्वव्यापी सच। तो पहला क्या है? पहला एग्जांपल हमने देखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा से ही यह होता आया है, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ के टाइम पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी का एग्जांपल हमने देख लिया, दिस इज द बुक आई वॉज थिंकिंग अबाउट, यानी जिस किताब के बारे में मैं सोच रहा था, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे उसकी एकदम क्लियरिफिकेशन है, इसलिए उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 3, होल ग्रुप के बारे में, है ना। होल ग्रुप में बारे में हम यहाँ पे देखेंगे मिस्टर राहुल इज एट द डोर, है ना। फोर्थ पॉइंट है किसी भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में समझानेंगे। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा, है ना। ये ताजमहल में क्या हो गया? मॉन्यूमेंट्स हो गया। पांचवा पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करते हैं द का, जैसे द नियरेस्ट स्टार इज सन। इस कंडीशन में हम देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के कंडीशन में हम देखेंगे जो किसी भी कंपैरिजन से कंपैरेटिवली से सुपरलेटिव के मामले में जाता है वहां पे, जैसे हाई, हायर, है ना। यहाँ क्या होगा?
हाईएस्ट, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट होगा, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ बेस्ट के कंडीशन में, इसी सुपरलेटिव के ही कंडीशन में हम द का इस्तेमाल करेंगे, कहीं और हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। द नियरेस्ट स्टार इज सन, नियरेस्ट से पहले हमने द का इस्तेमाल किया। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। वह पॉइंट नंबर 2 है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। इस इंडेफिनिट आर्टिकल में का डेफिनेशन हमने देख लेना है। इट डज नॉट इंडिकेट पर्टिकुलरली, यानी कि किसी भी पर्टिकुलरली पर्सन, प्लेस और थिंग्स का यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। और आपको पता है ना, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था इंडेफिनिट आर्टिकल्स कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, ए और एन का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एन ऑरेंज, अ यूनिफॉर्म, है ना, दिस इज अ बुक, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स कितने हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। सिंपली अब हम यहाँ देखेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यहाँ थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करना। यहाँ हम देखेंगे ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। साउंड को बहुत मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने स्पोकन क्लासेस जो आपको मैंने पहले बताया था उसमें भी बच्चों के साथ प्रैक्टिस यही करवा रहा हूँ मैं। साउंड के साथ आपका ए लगता है, कौन से साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वहीं एन यूज होता है वॉवेल एंड वॉवेल साउंड के साथ। देखिए हमने कॉन्सोनेंट साउंड का भी एक एग्जांपल हमने रखा है। यहां पे आप पढ़ेंगे आर, है ना, आर, इसको हम पढ़ेंगे आर। स्टार्ट कहां से हो रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ, है ना। स्टार्ट कहां से हो रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी इधर उधर हो गया था। यहाँ है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ये देखिए यू जो है वॉवेल है ना। यू जो है यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, यहाँ यू है तो एन लगना चाहिए ना गाइस, लेकिन एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यह जो यू है यह क्या शो कर रहा है, ये यू वाला शो कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाला साउंड आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। वहीं पे हम देखेंगे आर, आर में भले ही यह कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ए आर, ऐसे साउंड आ रहा है ना, एन आर। तो यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है ना, भले ही स्टार्टिंग एच से है यानी कि कॉन्सोनेंट से है, लेकिन साउंड किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे, एन आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक था आपका आर्टिकल का लेसन। बहुत ही आराम से इस चीज को समझ लीजिए। जिस भी को भी यह समझ में आ गया हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।